नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू से संबद्ध कॉलेज के अलग से दीक्षांत होने के आदेश का छात्रों ने किया विरोध। वाराणसी में हो रही रिमझिम बारिश, 3 दिसंबर से धूप खिलने की संभावना। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का हुआ समापन। और गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर भक्त हुए भाव विभोर। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू दीक्षांत समारोह में संबद्ध कॉलेजों के अलग से दीक्षांत होने के आदेश का विद्यार्थियों ने जमकर विरोध किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आगामी दीक्षांत समारोह के एक आदेश पर छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि आगामी दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि संबंधित महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का अलग से आयोजन किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि पिछले 102 साल से संबंधित महाविद्यालय के छात्र भी विश्वविद्यालय में अपनी उपाधि लेते थे, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय भेदभाव कर रहा है। केंद्रीय कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में छात्रों एवं छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि पिछले 102 वर्षों से विश्वविद्यालय में कैंपस में सभी को दीक्षांत समारोह में उपाधि दी जाती थी, लेकिन इस बार नया नियम लागू किया गया है कि महाविद्यालय में अलग से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारा सपना रहता है कि हम विश्वविद्यालय में जाकर अपनी उपाधि लें। विरोध के दौरान छात्रों के केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर रोक दिया गया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिससे गेट पर प्रोक्टोरियल बोर्ड एवं छात्रों के बीच में हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई। विरोध दर्ज कर रहे छात्र विपुल ने कहा कि दीक्षांत समारोह को लेकर जारी एक आदेश के विरोध में हम लोग केंद्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। विपुल ने कहा कि बीएचयू का दीक्षांत समारोह जो पिछले 102 साल से प्रतिक्रिया चली आ रही है, बीएचयू के मेन कैंपस में और संबंधित महाविद्यालय का दीक्षांत समारोह का एक साथ आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अचानक 103वें दीक्षांत समारोह में कुलपति द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है। बीएचयू मेन कैंपस में संबंधित महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों एवं छात्राओं का दीक्षांत समारोह नहीं आयोजित किया जाएगा। उन्होंने समारोह उनके महाविद्यालय में ही होगा। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि पूर्व की तरह ही बीएचयू में कैंपस में सभी संबद्ध महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को उपाधि दी जाए, जिसको लेकर छात्रों के समूह ने कुलपति के नाम एक पत्र भी दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। और सेंट्रल ऑफिस के गेट पर हम लोग खड़े हैं, यानी इसी में रजिस्ट्रार का ऑफिस है और बीसी साहब का ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर जिन्ना नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिन्ना नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। किस तरीके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले होता था कि प्रोटेस्ट मतलब पहले हम लोग को कैंपस में ही डिग्री मिलती थी सारे कॉलेजों को, लेकिन अब ये हो गया है कि ये अब की बार नोटिस निकाले हैं कि अलग अलग अपने अपने कैंपसों में डिग्री मिलेगी। अगर हम कोई काम करवाने के लिए सेंट्रल ऑफिस आते हैं, हमारा एडमिशन बीएचयू से होता है, तो फिर हम अपना डिग्री अलग से क्यों ले? ये भेदभाव क्यों हो रहा है?
क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि हमारी डिग्री यहीं पे मिले, सबके साथ मिले, एक इज्जत के साथ मिले। तो क्या कोई अभी तक बात करने नहीं, कोई बात करने नहीं आया। और मांगे पूरी नहीं मांगे मांग ली जाती है तो प्रोटेस्ट खत्म कर दिया जाएगा, नहीं मानी जाती है तो हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी के लिए हम लोग बैठे हुए दीक्षांत समारोह के प्रोटेस्ट को लेकर के। दीक्षांत समारोह में पिछले वर्ष भी कुछ भेदभाव की सूचना आप लोगों को मिली थी, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद प्रशासन ने अपना डिसीजन बदला। इस बार प्रशासन ने एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए एफिलिएटेड कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का जो कन्वोकेशन है यानी दीक्षांत समारोह है, उनको कैंपस से बाहर कर दिया है कि आपका कन्वोकेशन अब कैंपस में नहीं होगा, आपके कॉलेज में होगा। बीएचयू में कोई स्टूडेंट आता है, किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो सपना देख के आता है, वो हमेशा अपना कोई परिचय देता है तो बीएचयू का, उसके लिए सम्मान की बात होती है कि वो बीएचयू में दीक्षांत समारोह ले रहा है, वो अपनी डिग्री प्राप्त कर रहा है। तो इस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। 102 वर्षों से जो चीजें नहीं बदली हैं, 102 वर्षों से दीक्षांत सब कुछ सुचारू ढंग से हो रहा था। विश्वविद्यालय में फंड बढ़े हैं, विश्वविद्यालय में सुविधाएं बढ़ी हैं, फिर भी कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि एफिलिएटेड वाले इन छात्र छात्राओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है और हम प्रशासन का विरोध करते हैं। वाराणसी में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने 3 दिसंबर से धूप खिलने की संभावना जताई। वाराणसी में रिमझिम बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। बादलों की वजह से हवा काफ़ी धीमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रही है। तापमान भी सुबह IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर चला गया है। आज सुबह काफ़ी धुंध थी, इसकी वजह से विजिबिलिटी महज 200 मीटर पर चली गई थी। मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मौजूदा समय में मौसम काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सा बादल का टुकड़ा अपने क्षेत्र से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि जिसका असर कल तक रहेगा। 2 दिसंबर की शाम तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब सा मौसम इस समय चल रहा है। रात का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और दिन का टेम्परेचर घटा हुआ है। मैदानी क्षेत्र में नमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है तो धुंध की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर से धूप खिलने की संभावना है। कैसे इस समय मौसम चल रहा है, क्या स्थिति है मौसम की? अभी रुक के बरसात भी हो रही है। देखिए, एक बड़ा सा बादल का टुकड़ा था जो कि अपने क्षेत्र से गुजर रहा है इस समय, और ये भी कल तक इसका असर कम से कम रहेगा, 2 तारीख के दोपहर शाम तक। सर, लगातार देखा जा रहा है बादल भी हैं, धुंध भी छाया हुआ है और हल्की फुल्की बारिशें भी हो रही हैं। हाँ, ये तीनों जो समीकरण है क्या इशारा करते हैं आने वाले? देखिए, बड़ा अजीब सा मौसम इस समय चल रहा है। रात का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और दिन का टेम्परेचर गिरा हुआ है, और मॉइस्चर जो नमी है वो बरसात के कारण बहुत ज़्यादा है इस समय, लोकल जो ज़मीन पर नमी है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा भी जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उस समय धुंध की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो लोकल धुंध की कंडीशन है ये, और ये कल के बाद थोड़ी सी क्लियर होने की संभावना है। सर, ये जो मौसम बना है इससे क्या फसलों पर कोई असर पड़ने वाला है? फसलों के लिए तो ये अच्छा मौसम होना चाहिए, क्योंकि अभी शायद खेती में पानी की ज़रूरत थी, जो कि जाड़े के मौसम में गेहूं की खेती के लिए ज़रूरत होती है। वैसे ज़्यादा तो ठीक नहीं होता किसी के लिए, लेकिन इतनी बरसात ठीक है। सर, अगर बात करें, सूरज जो है अभी तक लोग बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 55वें वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का समापन हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 55वें वार्षिक खेलकूद के 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर विद्यालय में मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे तथा अध्यापकों ने पुष्प वर्षा तथा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्य अतिथि को मंचासीन कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन ACP कोतवाली अमित पांडे तथा बाल विद्यालय डोमरी एवं प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन से किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि का बच्चों द्वारा माल्यार्पण किया गया तथा प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे द्वारा बैज अलंकरण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा
खेलकूद के विविध कार्यक्रमों में भाग लिए बच्चों का जलेबी रेस, फ्रॉग रेस, वेजिटेबल रेस, बॉटल फिलिंग रेस तथा बड़े बच्चों का रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, चेस एवं कैरम खेल में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और इनके बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अति आवश्यक है। विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और बच्चों को यह संदेश दिया कि खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आपके थाना प्रभारी गूगल मीट क्यों नहीं अटेंड कर? बच्चों इधर देखो, क्या थोड़ा सा फाउल हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके फिसलन के कारण हो सकता है ऐसा। येलो हाउस का बच्चा आगे बढ़ता हुआ साइड गैप बढ़ाता हुआ येलो हाउस ने लगभग 20 मीटर का गैप ले लिया है। उसके पीछे का डाउन दौड़ रहा है, एक शायद कंप्लीट नहीं कर पाएगा। येलो हाउस आगे बढ़ता हुआ लास्ट दौड़ है, इसमें रेड हाउस उसके पीछे लगा हुआ है। येलो हाउस को पछाड़ने की कोशिश में, लेकिन और एक अच्छी रेड हाउस ने अपने अंतिम खिलाड़ी को दे दिया है बैटन लेकर रेड हाउस आगे बढ़। खेल भावना होती है वो हमारे अंदर बहुत आवश्यक है। हम जो भी पढ़ें, जो प्रथम आए हैं तो द्वितीय वाले को ये सोचना चाहिए कि वो कुछ अच्छा किया होगा तभी प्रथम आया है। तृतीय वाले को भी ये सोचना चाहिए कि उसने कुछ ज़्यादा अच्छा किया होगा तब वो इस पद पर आया है। ऐसे ही कोई प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान नहीं प्राप्त कर लेता है। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमारे अंदर होनी चाहिए, न कि एक चिढ़न और द्वेष होना चाहिए। अगर कोई अच्छा करता है तो वो अच्छे कार्य की वो योग्य है, तभी वो अच्छा प्राप्त किया है। मैं यही संदेश इस मंच के माध्यम से आप सभी को देना चाहता हूँ कि जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनके जो भी उन्होंने प्राप्त किया है उनसे आप कुछ सीखें, ईर्ष्या द्वेष मत करें। अगर आपको कुछ कम मिला है तो ज़्यादा मिलेगा, मेहनत करें, उस दिशा में आगे बढ़ें, अनुशासित रहें और खेल भावना से ही सब कुछ प्राप्त करें। सर, ये प्रतियोगिता के अवसर पर आज क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, जीवन में खुशी रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन, शरीर, तन को बहुत हेल्दी रखें। और खेल जो है वो एक ऐसा स्टेज है जो वो प्रत्येक जीवन के प्रत्येक स्टेज पर जब वो बच्चा पैदा होता है तभी से हम उसको देखते हैं कि वो अपने मन मस्तिष्क में उसको बढ़ाने के लिए वो खेल कूद ही करता है। तो जिसको भी हम बोलते हैं ना कृष्ण लीला करता है, तो वो जो वो लीला है वो बेसिकली वो खेल है। तो वो खेल रहने से अगर मन प्रफुल्लित होता है तो शरीर प्रफुल्लित है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप खेल कूद के अपने मन शरीर को स्वस्थ बनाइए। जीवन में पढ़ाई लिखाई के सिवाय खेल भी आवश्यक है। कृपया पेरेंट्स भी बच्चों को आउटडोर खेलों के लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन विविध प्रसंग सुन भक्त भाव विभोर हो गए। श्री गंगानगर कॉलोनी में चल रहे श्रीमद् भागवत की कथा का 5वां दिन रहा।
व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज कथा का 5वां दिन है, जिससे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद का प्रसंग आया। जन्म के बाद सबसे पहले पूतना राक्षसी का प्रसंग है। आगे बात करने पर व्यास प्रवीण पांडे महाराज ने बताया कि कलयुग के भगवान गोवर्धन हैं और ब्रज में ब्रजवासियों ने उनका पूजन किया, जिससे इंद्र महाराज क्रोधित हो गए और पूरे ब्रज में बारिश करवाने लगे। तब प्रभु गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पर उठाकर पूरे ब्रजवासियों की रक्षा किए, जिससे ये गोवर्धन पूजा आज भी होता है। हम लोगों ने भी गोवर्धन जी की विधि पूर्वक पूजा की है। दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज छोटो सो मेरो भगवान गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो बाल। आगे गैया माना कि शंकर भगवान के हृदय में एक मयूर नाचने लगा। अरे मेरा भाग्य कि आज कन्हैया प्रभु का दर्शन पा रहा हूँ। जिनके जीवन में प्रभु के पाने की लालसा होती है और प्रभु अगर सामने आ जाए तो जीवन में वो व्यक्ति नाचने ही लगता है। और नंद बाबा के महल में भोले बाबा नाचने लगे, लेकर अपना डमरू त्रिशूल, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना आना होगा, डम होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना महीना आता है, कुआर का महीना, मेघाएं भी गरजती हैं, लेकिन भोले बाबा के नाचते हुए देखकर सब मेघाएं अपने आप अपने स्थान पे हो जाती हैं। कुआर से बारिश। जी आज भगवान के जन्म का जो भगवान के लीला का प्रसंग रहा, आज भगवान ब्रज में जैसे ही लीला किए उसी का जो है यहाँ प्रसंग चला। क्या रहा जी, जिसमें भगवान जब जन्म लिए तो सबसे पहले पूतना आई भगवान को जहर लगाकर मारने के लिए, भगवान को जहर लगाकर आई मारने के लिए, लेकिन भगवान भी उसको माता की गति प्रदान किए। जो उसके शरीर से ज्योत निकली जलाते समय वह आकर जो है कन्हैया में समा गई। तो भगवान सबको अपने ही गति देते हैं, भगवान अपने से दूर किसी को नहीं करते। दूसरे कथा समापन के समय भगवान गोवर्धन महाराज प्रत्यक्ष कलयुग के देवता भी माने गए हैं। ब्रज में
उनका पूजन हुआ और उनके पूजन के साथ साथ जब इंद्र महाराज अपने मेघाओं से कहें कि जाओ पूरे ब्रज को बहा दो, तो भगवान अपने कानी उंगली पे ब्रज को, पूरे गोवर्धन महाराज को अपने कानी उंगली पे धारण कर लिए जो है, और इसका पूजन हुआ। सभी माताएं बड़े आज भगवान के लीला में का गान में बड़ा उत्सव मनाई जो है। सत्य मन सब माताएं का प्रसन्न हो गया जो है। अंजल जी ये बताइए आज की कथा का क्या रहा वो और कैसा लगा आज? कथा काफ़ी अच्छा लगा। आचार्य व्यास प्रवीण पांडे जी महाराज ने बताया कि श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए भगवान शिव जी भी गोपी का रूप धारण कर लिए थे। आजकल कलयुग में भगवान का दर्शन करना बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज काफ़ी अच्छा लगा भागवत में। महिलाएं जो है वो आज काफ़ी भाव विभोर रही। हाँ, काफ़ी अच्छा था। गोवर्धन जी का आज यहाँ पूजा भी था। गोवर्धन जी का भी कोई प्रसंग रहा? काफ़ी अच्छा प्रसंग था और बहुत ही अच्छा कथा था। यहाँ पे आज मुझे इस शुभ अवसर पर आने का मौका मिला है। पंडित जी की हमने कथा बहुत ध्यान से सुनी है। आप लोग भी यहाँ पे आएंगे तो कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। रोज़ की हम लोग जीवन शैली में तो नहीं पा पाते हैं, कभी कभी ऐसा अवसर आने को मिलता है। आप डेंटिस्ट हैं और आपका जो रूटीन है काफ़ी व्यस्त होता है, कैसे समय निकाल लिए आप? हाँ, काम करके फिर हम लोग फ्री होकर के चले आए। बहुत अच्छा लगा हमें। कृष्ण जी की तो कथा वैसे भी बहुत अच्छी रहती है, तो उसमें बहुत अच्छा लगा हमें आकर के। परिवार से कितने लोग आए? परिवार से हमारे हस्बैंड आए हुए हैं, डॉक्टर साहब कभी चौरा से हैं और हमारे बच्चे आए हुए हैं। जिला अपराध निरोधक समिति व राणाजी मूवमेंट द्वारा यातायात विषयक प्रदर्शनी व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। 80 लंका रोड स्थित राणाजी मूवमेंट सभागार में जिला अपराध निरोधक समिति व राणाजी मूवमेंट द्वारा यातायात विषयक प्रदर्शनी व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपायुक्त जोन काशी RS गौतम, वशिष्ठ अतिथि सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर सचिव गंगा सहाय पांडे ने किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में दिव्यांग कलाकार राजकुमार के संयोजन में कोमल, खुशी गुप्ता व सौम्या ने गणेश वंदना कर शुरुआत की। उसके बाद गीतकार सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपनी रचनाओं से लोगों को आनंदित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि RS गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि संस्था द्वारा यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। इसके बाद संस्था के लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन राणा शेर सिंह ने किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन राधेश्याम सिंह ने किया। का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही सभी मातृशक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि प्रवीण कुमार सिंह जी और RS गौतम से अपना सम्मान प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश लता सिंह जी, आप भी तैयार हैं क्योंकि समय अभाव है। ये सभी उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के जुड़े हुए सक्रिय सदस्य हैं। करण सिंह जी, अतिथियों का सम्मान एक काशी की परंपरा है, तालियां बजती रहे क्योंकि यहाँ से जो संदेश ये आप सबको देंगे योगदान देंगे काशी में प्रशासनिक सेवा के लिए। मैं शिवकांत मिश्रा जी का निर्देश किया। मैं तेरू सिंह से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी मंच पर आ जाएं और हमारे बेलूपुर SHO श्री राजेश कुमार सिंह जी को देकर सम्मानित करें। तालियां बजती रहे सभी के लिए क्योंकि हम लोग कलाकारगण, सभी आए हुए आगंतुकगण, सभी इस समिति के सम्मानित साथियों और छोटी छोटी बच्चियों, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। शांति व्यवस्था कायम करने में इस कमेटी के सारे मेंबर्स द्वारा अपना अप्रतिम योगदान दिया जाता है। इनको प्रमाण पत्र दे करके मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का इस कार्यक्रम
के माध्यम से अपनी ओर से हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। जितने भी पर्व संपन्न हुए, सावन मेले का, लोरार कुंड का मेला हो, देव दीपावली का मेला, उन सभी में पुलिस की टीम के साथ कंधा से कंधा मिलाने का कार्य इस कमेटी के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस कमेटी की सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके अधिकारियों और इसके सहयोगियों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत आगे कुछ कहने के लिए है, लेकिन बस बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी अपने पदाधिकारी और सदस्यों का, जो जिला अपराध निरोधक समिति में पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, ये पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर के ये काम करती है। और लोरार कुंड हो, छठ हो, और जितने भी दशहरा और दीपावली और भी कार्यक्रम जो है हमारे सेवा का, ये साथ मिल करके ये काम करती है। ये हमारी अपराध निरोधक समिति। क्या क्या आयोजन हुआ और कहाँ? और आज हमारे काशी जोन के डीसीपी साहब आर्यस गौतम जी आए, और भेलूपुर के एसीपी प्रवीण सिंह जी आए, और भेलूपुर के इंस्पेक्टर राजेश सिंह जी थे, लंका थाना के थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्र जी थे। इन लोगों का भी हम लोगों ने सम्मानित किया, इनको भी सम्मानित किया। और डीसीपी साहब काशी जोन ने हमारे जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण थे अपराध निरोधक समिति के, उनको उन्होंने सम्मानित किया। ये उत्साहवर्धन के लिए मतलब कि हमने किया एक कार्यक्रम कि जो भी हैं उत्साहवर्धन हो जाए, जो सालों से लगे रहते हैं काम में, सहायता में, हर चीज़ में, इसलिए मैंने उत्साहवर्धन के लिए कार्य किया। चेतगंज नक्कटैया के समापन के बाद अखंड रामायण व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चेतगंज की नक्कटैया के समापन के बाद होने वाले अखंड रामायण व भव्य भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें 2 दिसंबर शनिवार को अखंड रामायण शुरू होकर रविवार को समापन के बाद भंडारे का आयोजन संपन्न किया जाएगा, जिसमें सकुशल चेतगंज के रामलीला के बाद समिति के लोगों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय सहित अन्य लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। भंडारा शाम से 3 दिसंबर को शुरू होगा, जो देर रात तक चलेगा। पत्रकारों को चेतगंज स्थित सती माता मंदिर परिसर के प्रबंधक महेंद्र गिरी ने इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी। किस तरह का और क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है। रामलीला चेतगंज नक्कटैया समाप्त होने के बाद अखंड रामायण का पाठ होगा, जो हर साल मेला समाप्ति होने के बाद करता है। माँ की कृपा से सकुशल मेला संपन्न होता है, और प्रत्येक वर्ष भंडारा अखंड रामायण का कार्य पाठ होता है, और हजारों लोग का विशाल भंडारा प्रसाद वितरण होता है। किस दिन इस बार भंडारे का है? शनिवार को शुरू होगा, रविवार को बड़ा भंडारा होगा। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश है कि भगवान माता जी सबका कल्याण करती है। ये 10 लाख 20 लाख की भीड़ का मेला सकुशल हर साल संपन्न होता है माँ की कृपा से। यही मेला का कंट्रोल रूम बनता है माँ के दरबार में ही। प्रत्येक वर्ष यही मेला कंट्रोल रूम, अग्रवाल रेडियो का प्रशासन केंद्र सब मंदिरों पर होता है। इसी उपलक्ष्य में समाप्ति, मेला की समाप्ति के बाद ये विशाल भंडारा श्रृंगार माँ का होता है प्रत्येक वर्ष। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू से संबद्ध कॉलेज के अलग से दीक्षांत होने के आदेश का छात्रों ने किया विरोध। वाराणसी में हो रही रिमझिम बारिश, 3 दिसंबर से धूप खिलने की संभावना। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का हुआ समापन। और गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर भक्त हुए भाव विभोर। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।